जब टैक्स फाइल करने का समय नजदीक आता है, अपने अंदर एक अजीब सी एंजाइटी आ जाती है। जब भी टैक्स बचाने की डेडलाइन नजदीक आती है, तो जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेव कर लेते हो आप। मार्च आते ही सबकी क्लास लग जाती है। ये वो समय होता है जब टैक्स फाइलिंग को समझना जरूरी बन जाता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने पर क्या क्या टैक्स सेव होते हैं। तो सर, इस वीडियो में हम वही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और आपका काम जरा आसान कर रहे हैं। चाहे आप एक रेगुलर टैक्स पेयर है या फिर पहली बार टैक्स फाइल कर रहे हो, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इंडिया में टैक्स और उसकी सेविंग जरा कॉम्प्लिकेटेड है, और हम कोशिश करेंगे इसी कॉम्प्लेक्स मैटर को सरल भाषा में समझने की। दोस्तों, टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख भारत में जुलाई 31 होती है। इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ऐसे डेडलाइंस होने की वजह से आपको, मुझको, हम सभी को अपने टैक्स प्लानिंग पर थोड़ी समझबूझ लगा के इसको इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से निपटना पड़ेगा। मतलब कुछ भी ऐसे ही इन्वेस्ट करके नहीं छोड़ना है। डिडक्शंस, अवेलेबल ऑप्शंस को जाने, समझे और इस्तेमाल करना है। हम इस वीडियो में 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे। इन्हें समझ लीजिए, 90% आपको नॉलेज मिल जाएगा। पहला पॉइंट है एग्जिस्टिंग डिडक्शंस को समझने का। एक सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सेक्शन है ATC। यह है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स का ब्रह्मास्त्र। यहाँ पर आप प्रोविडेंट फंड, PPF, ELSS, होम लोन का प्रिंसिपल, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके 1.5 लाख रुपीस तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सर, आपने ATC यूज कर लिया। अब एक छोटा सबसेक्शन है सेक्शन 80CCD1B। यह आपको NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम में किए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस पर 50,000 रुपीज तक की एडिशनल डिडक्शंस देता है। उसके बाद जो सेक्शन 80D आता है, उससे हम सभी को यूज करना चाहिए। वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरने पर मिलने वाला डिडक्शन। सेक्शन 80D के अंतर्गत आप अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपीज तक का मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 24B, ये घर के होम लोन्स पे जो इंटरेस्ट भरते हो आप, उस पेमेंट्स पर डिडक्शन देता है। अगर आप लोन से लिए हुए घर के मालिक हैं, तो इस डिडक्शन का फायदा जरूर उठाइए। इसमें आप मैक्सिमम 2 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। यानी 12 लाख कमाते हो और 2 लाख होम लोन पर इंटरेस्ट ही पे करते हो, देन ये सेक्शन का यूज करें और टैक्स डिडक्शन से आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम करें। आखिर में आता है सेक्शन 80 TTA, जिसमें आप सेविंग्स अकाउंट से कमाए गए इंटरेस्ट पर 10,000 रुपीज तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मतलब आपका कोई बैंक में फिक्स डिपॉजिट पड़ा है, उस पर सालाना 10,000 का इंटरेस्ट आया, इस राशि पर आपको टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। तो ये थे कुछ टैक्स डिडक्शन रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको पता होने चाहिए। इनकम टैक्स स्लैब्स। इंडिया में 2 प्रकार के टैक्स रेजिम यूज किए जाते हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम एंड न्यू टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम में नाना प्रकार के डिडक्शंस दिए जाते हैं। ये ओल्ड टैक्स रेजिम सेविंग करने वालों के लिए काफी अच्छा होता है। और अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू टैक्स रेजिम, जिसमें इतनी टैक्स डिडक्शंस की सुविधा नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत है। देखिए, ये बड़ा ही सब्जेक्टिव टॉपिक है कि कौन सा टैक्स रेजिम आपको चूज करना चाहिए। इस पर हम आगे चलकर डिटेल्स में समझेंगे। अभी हम बात करेंगे ओल्ड टैक्स रेजिम पर और समझेंगे क्या क्या इनकम टैक्स स्लैब्स होते हैं। अगर आप 60 साल से कम उम्र के हैं, तो आपके लिए इनकम टैक्स के स्लैब्स कुछ ऐसे हैं। 2 लाख तक की इनकम को जीरो टैक्स, यानी इनकम टैक्स हो गया 0। 2,50,001 रुपीज से लेके 5 लाख तक का इनकम टैक्स होता है 5% इनकम टैक्स। 5,01 रुपीज से लेके 10 लाख तक का इनकम 20% इनकम टैक्स। 10 लाख से ऊपर का इनकम 30% इनकम टैक्स। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो 60 से 80 के बीच एज में है। 3 लाख तक का इनकम टैक्स 0। 3,01 रुपीज से 5 लाख तक का इनकम 5% इनकम टैक्स। 5,01 रुपीज से 10 लाख तक का इनकम 20% इनकम टैक्स। 10 लाख से ऊपर का इनकम 30% इनकम टैक्स। ये थे इनकम टैक्स स्लैब्स जो ओल्ड टैक्स रेजिम के अंडर आते हैं। इसे समझिए, जैसे जैसे आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है, आपको टैक्स डिडक्शन पे अच्छे से दिमाग लगाना होगा, वरना हर 1 लाख रुपए पर 30,000 का टैक्स कटेगा। यानी साल के 12 महीने में 3 महीने की कमाई गई टैक्स में। और दोस्त, आजकल कौन साल का 10 लाख से कम कमाता है, आप ही सोचिए। न्यू रेजिम इनकम टैक्स स्लैब
अब हम न्यू टैक्स रेजिम के अंतर्गत 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए इनकम टैक्स के स्लैब कैसे होते हैं वो जान लेते हैं। 3 लाख तक की आमदनी पर कोई भी टैक्स नहीं। 3,01,000 से लेकर 6 लाख तक की आमदनी पर 5% का टैक्स। 6,01,000 से लेकर 9 लाख तक की आमदनी पर 10% का टैक्स। 9,01,000 से लेकर 12 लाख तक की आमदनी पर 15% का टैक्स। 12,01,000 से लेकर 15 लाख तक की आमदनी पर 20% का टैक्स। 15,01,000 से ऊपर की आमदनी पर 30% का टैक्स। थोड़े ज़्यादा उम्र के रिटायर्ड टाइप नागरिकों के लिए जो 60 साल के ऊपर के एज में होते हैं उनके इनकम टैक्स स्लैब्स अंडर न्यू टैक्स रेजिम कुछ ऐसे है। 5 लाख तक की आमदनी पर कोई भी टैक्स नहीं। 5,01,000 से लेकर 10 लाख तक की आमदनी पर 20% का टैक्स। 10,01,000 से ऊपर की आमदनी पर 30% का टैक्स। पॉइंट्स टू पॉन्डर न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम इन इंडिया। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे दोनों रेजिम के कंपैरिजन के बारे में। अब आप इसको समझिए कि जैसे दो लोग एक जैसे नहीं होते, उनकी पसंद नापसंद और वे ऑफ थिंकिंग अलग रहती है। उसी तरह ओल्ड टैक्स रेजिम अच्छा है या न्यू टैक्स रेजिम अच्छा है, ये इंसान पे डिपेंड करेगा। कोई कहेगा कि मुझे सेविंग करने की बहुत आदत है, मुझे तो पुराना टैक्स सिस्टम ही सही लगता है। कोई कहेगा भाई मेरी इनकम अच्छी खासी है और मैं कुछ सेव करता नहीं, मिनिमलिस्टिक आदमी हूँ, ज़्यादा टैक्स डिडक्शन और पेपर वर्क नहीं करना है। अब ऐसे इंसान के लिए न्यू टैक्स रेजिम एक बढ़िया ऑप्शन है। कोई होम लोन ले रहा है, इनको न्यू टैक्स रेजिम में कुछ नहीं मिल रहा, ये तो ऑब्वियसली ओल्ड टैक्स रेजिम में ही चूज करेंगे। आजकल न्यू जनरेशन तो कहते हैं कि भाई लोन के चक्कर में पड़ना ही नहीं, रेंट पे रहेंगे, जब मन किया बोरिया बिस्तरा बांध के दुनिया घूमने निकल पड़ेंगे। इनको तो न्यू टैक्स रेजिम ही सही लगेगा। सो कौन से टैक्स रेजिम अच्छा है ये मत पूछिए, कौन सा टैक्स रेजिम आपको सूट करेगा वो देखिए। चलिए नए और पुराने टैक्स रेजिम की तुलना में गहराई से झांकते हैं और उनके छोटे मोटे डिफरेंसेस और असर को समझते हैं। टैक्स स्लैब्स का तुलना। नए और पुराने टैक्स रेजिम के बीच एक नोटेबल फर्क यह है कि उम्र के आधार पर टैक्स स्लैब का बंटवारा किया गया था। 60 साल के कम उम्र वालों के लिए एक और उसके ऊपर की उम्र वालों के लिए एक अलग टैक्स स्लैब है ओल्ड टैक्स रेजिम में। नए रेजिम में उम्र का कोई खेल नहीं रखा है भाई साहब। न्यू टैक्स रेजिम में सिर्फ एक ही टैक्स स्लैब है, एज के हिसाब का कोई कैटेगराइजेशन हुआ ही नहीं। ये यूनिफॉर्मली टैक्स कैलकुलेशन को सिंपल बनाती है और उम्र के आधार पर अलग अलग होने वाले कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करती है। डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस। डिडक्शन और एग्जेम्पशंस का तो नाम ही मत लो न्यू टैक्स रेजिम में। वो हमारे सबसे मनपसंद ATC, ATD, जहाँ HRA, लीव अलाउंस, NPF, PPF ये सब डिडक्शंस मिलते थे ना, न्यू टैक्स रेजिम में कुछ नहीं रखा। प्रोसेस ही पूरा सिंपल कर दिया है। ओल्ड टैक्स रेजिम में हाथ मरोड़ के आपसे इन्वेस्ट करवाया जाता था टैक्स प्लानिंग के नाम पर। अब इंश्योरेंस एजेंट, म्यूचुअल फंड एजेंट और कंपनी के HR न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। ज़्यादा कुछ रखा ही नहीं डिडक्शन के नाम पर। अब ये अच्छी बात है या बुरी, डिपेंड करता है आपके ऊपर। हाँ, अभी कुछ डिडक्शन है जो ओल्ड और न्यू में दोनों टैक्स रेजिम में एक समान है। सैलरी इनकम से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। नेशनल पेंशन स्कीम NPS कंट्रीब्यूशन के लिए छूट मिलेगी। NPS में जो डिडक्शन होती है उनके सेक्शन है 80CCD2 और 80CCDB के तहत छूट है। 80CCD1B में 50,000 तक के NPS कंट्रीब्यूशन पर डिडक्शन उपलब्ध होगा आपको, और सेक्शन 80CCD2 में अगर आपका एम्प्लॉयर NPS कंट्रीब्यूशन करे तो आपका सैलरी का 10% तक आप डिडक्शन मांग सकते हो न्यू टैक्स रेजिम के अंदर भी। एक ज़माना था जब बैंक की फिक्स डिपॉजिट 12 to 15% इंटरेस्ट देती थी। ये मैं 1990s की बात कर रहा हूँ। तब सही लगता था बैंक फिक्स डिपॉजिट, PPF, NPS वगैरह। अब आज की जनरेशन को 8% इंटरेस्ट रेट सही ढंग से नसीब नहीं हो रहा। रिस्क तो लेना पड़ रहा है, और वैसे भी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में डालने वालों को कुछ ज़्यादा रिबेट मिल नहीं रही थी ओल्ड टैक्स रेजिम में। एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के हैसियत से मनीधन की टीम तो भाई न्यू टैक्स रेजिम पसंद करेगी, अगर आपका कोई होम लोन ना हो तो। अगर आपका होम लोन है तो ओल्ड टैक्स रेजिम ही सेंस बनता है। लेकिन ये सब एक्सपर्टीज़ तो आपके चार्टर्ड अकाउंट के पास होती है, एक बार उनसे सलाह मशवरा ज़रूर करें।
बॉडी के लिए डॉक्टर होता है, लीगल के लिए लॉयर होता है, टैक्स के लिए सीए है और फाइनेंशियल प्लान और वेल्थ क्रिएशन के लिए सेबी का एक्सपर्ट मनीधन होता है।